दोस्तों, तेजस भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज का बेहद शानदार फाइटर जेट है, जिसका इस्तेमाल भारतीय एयरफोर्स तो कर ही रही है। साथ ही इसने दुनिया के कई देशों में जाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है, जिसे देखकर दुनिया के कई देश तेजस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अभी तक इंडियन मिलिट्री के अलावा भारत इसे किसी और देश को बेचने की डील फाइनल करने में कामयाब नहीं हो पाया है। और हाल ही में मलेशिया ने भी अपनी एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले 18 लाइट मल्टीरोल फाइटर जेट्स की रेस से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस को बाहर करते हुए कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के FA-50 गोल्डन ईगल को खरीदने की डील फाइनल कर ली है। हालांकि मलेशियन डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि साउथ कोरियन FA-50 के मुकाबले इंडियन तेजस हमें ज्यादा सस्ता और अधिक कैपेबल फाइटर जेट लगा, लेकिन तेजस का प्रोडक्शन FA-50 से धीमा है और हम इसकी डिलीवरी में ज्यादा डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही तेजस अभी नया एयरक्राफ्ट है और हम अपने एयरफोर्स पर्सनल्स को किसी लेबोरेटरी टेस्ट का हिस्सा बनाना नहीं चाहते। इसीलिए हमने FA-50 को चुना है, जो कि पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से कई देशों की एयरफोर्स में अपनी सर्विस दे रहा है और यह एक टाइम टेस्टेड फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इस प्रकार भारत की लचर प्रोडक्शन व्यवस्था व कमजोर प्रमोशन की आदत के चलते भारतीय तेजस को साउथ कोरिया की FA-50 के सामने हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन क्या परफॉर्मेंस के मामले में भी FA-50 तेजस पर भारी पड़ता है? ये जानने के लिए आइए करते हैं इन दोनों ही फाइटर जेट्स के बीच इनके कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। मलेशिया की राजधानी यानी कैपिटल सिटी कौन सी है? जकार्ता या कुआलालंपुर? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। तो तेजस और FA-50 ये दोनों ही लाइट मल्टीरोल फाइटर जेट्स हैं। तेजस की अभी तक 40 के लगभग यूनिट्स बनकर तैयार हुई हैं, तो वहीं FA-50 की 200 से ज्यादा यूनिट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर है, FA-50 की लंबाई 13.1 मीटर है। तेजस की हाइट 4.4 मीटर है, FA-50 की हाइट 4.9 मीटर है। तेजस का विंग स्पैन 8.2 मीटर है, FA-50 का विंग स्पैन 9.4 मीटर है। इसके बाद देखें दोनों ही एयरक्राफ्ट्स की कैपेसिटी। तो तेजस सिंगल क्रू मेंबर व ट्रेनिंग पर्पस के लिए डबल क्रू मेंबर के वेरिएंट में भी आता है, तो वहीं FA-50 2 पायलट्स वाला फाइटर जेट है। तेजस का एम्प्टी यानी खाली वेट 6560 किलोग्राम है, FA-50 का एम्प्टी वेट 6470 किलोग्राम है। तेजस मैक्सिमम 13500 किलोग्राम के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। FA-50 अधिक से अधिक 12300 किलोग्राम तक के मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। तेजस अपने साथ 5300 किलोग्राम तक का वेपन पेलोड कैरी कर सकता है। इसके अलावा तेजस 725 US गैलन का फ्यूल भी अपने साथ कैरी कर पाता है। इसके मुकाबले FA-50 अपने साथ 5440 किलोग्राम तक का वेपन पेलोड कैरी कर पाता है, तो वहीं ये अपने साथ 701 US गैलन तक का फ्यूल भी कैरी कर लेता है। इसके बाद दोनों ही एयरक्राफ्ट्स को पावर देने वाली इंजन्स की बात करें तो ये दोनों ही सिंगल इंजन फाइटर जेट हैं। तेजस में इस्तेमाल किया गया है एक जनरल इलेक्ट्रिक के F404 IN20 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का। ये एक FADEC यानी एक फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन है, जो इससे मिनिमम 53 किलो न्यूटन से लेकर मैक्सिमम 85 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसी प्रकार FA-50 में भी जनरल इलेक्ट्रिक के ही F404 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये इस इंजन का लाइसेंस वेरिएंट है, जो कि सैमसंग टेकविन द्वारा बनाया जाता है। ये FA-50 को मिनिमम 53 किलो न्यूटन से लेके मैक्सिमम 78 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है। इन इंजन्स के आधार पर दोनों ही जेट्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो तेजस मैक्सिमम 1980 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है,
F-50 की मैक्सिमम स्पीड 1837 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। तेजस की ऑपरेशनल रेंज 1850 किलोमीटर तक है। F-50 की ऑपरेशनल रेंज भी लगभग इतनी ही है। तेजस की सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर तक है, तो वहीं F-50 की सर्विस सीलिंग 14,600 मीटर तक बताई जाती है। तेजस का रेट ऑफ क्लाइंब 240 मीटर प्रति सेकंड है, तो वहीं F-50 का रेट ऑफ क्लाइंब करीबन 200 मीटर प्रति सेकंड बताया जाता है। इसके बाद आर्मामेंट्स की बात करें तो तेजस पर वेपन्स माउंट करने के लिए 8 वेपन लोकेटिंग हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। वेपन्स में ये एक प्राइमरी गन के अलावा डर्बी, पाइथन, अस्त्रा, ब्रह्मोस और रुद्रम जैसी एक से बढ़कर एक मिसाइलें व कई तरह की बॉम्ब्स फायर कर सकता है। तो वहीं F-50 में वेपन्स माउंट करने के लिए 7 वेपन लोकेटिंग हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। मिसाइल्स में यह हाइड्रा, AIM साइडवाइंडर, AGM मैवरिक जैसी और भी कई मिसाइलों के अलावा कई प्रकार के बॉम्ब्स फायर कर सकता है। साथ ही इसमें लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुमैन और रेथियन कंपनीज के शानदार एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और इन्हीं सब फीचर्स को देखते हुए मलेशिया ने तेजस के बजाय इस साउथ कोरियन F-50 फाइटर जेट को चुना है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं।